आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 13, 14 व 15, अंक 36, गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। राष्ट्रपति महोदय, हमारे संस्थापकों ने जिन परंपराओं की नींव रखी थी, उन्होंने इन 50 वर्षों में हमारा भली भांति मार्गदर्शन किया है। जैसे जैसे हमने प्रगति की है, उसी तरह हमारा लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ है। भारत विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है, लेकिन एक गणराज्य के रूप में नया है। तथापि लोकतंत्र कानूनी अनेकत्व तथा दूसरे के विचारों को आत्मसात करने की क्षमता ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। एक लोकतंत्र के रूप में जानते हैं कि हमें समय के बदलाव के अनुरूप ही अपनी लोकतांत्रिक परिपाटियों को ढालते रहना होगा। पैरा। वास्तव में यह भी भारतीय परंपराओं का एक हिस्सा है। सदियों से हमारी सभ्यता को अनेकत्व से शक्ति मिलती रही है, जिसमें नई सोच, नई अवधारणाओं और नए प्रभावों को ग्रहण करने और अपने को उनके अनुकूल बनाना शामिल है। तथापि कुछ आधारभूत सिद्धांतों जो भारतीय अस्मिता के सार हैं, इस प्रक्रिया के दौरान भी अक्षुण्ण रहे। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई सशक्त राष्ट्रीय चेतना और हमारी जनता की व्यापक भागीदारी के साथ साथ लोकतांत्रिक बहस के आधार पर लड़ी गई उपनिवेशवाद के हमारे अनुभव से निर्णय की स्वतंत्रता, आचरण की स्वायत्त तथा निरंतर भेदभाव एवं असमानता पैदा करने वाली सामाजिक प्रणाली एवं व्यवस्थाओं के प्रति हमारे विरोध को और अधिक बल मिला। पैरा। भारत 50 वर्षों से विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय संगत सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। हम विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की दिशा में अभी भी प्रतिबद्ध है और हमारा विश्वास है कि विश्व में सुरक्षा का माहौल बनाने का यही एक रास्ता है। तथापि हम देख रहे हैं कि विश्व में परमाणु हथियारों और मिसाइलों को जमा करने की होड़ लगी हुई है। यह होड़ बेरोक टोक जारी है। पैरा। हालांकि हम संयम और जिम्मेदारी के साथ अपनी परंपरागत नीतियों का पालन करते आ रहे हैं, फिर भी न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का हमारा निर्णय हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं के वास्तविक आकलन पर आधारित है। हमारी रक्षा नीति हमेशा प्रतिरक्षात्मक स्वरूप की रही है। राष्ट्रपति महोदय, हमें इस बात की जानकारी है कि आप परमाणु प्रसार मुद्दे को काफी महत्व दे रहे हैं। हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें व्यापक विचार विमर्श और सहयोग के आधार पर सभी उपाय करने होंगे। पैरा। राष्ट्रपति महोदय, भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ आपसी विश्वास के माहौल में तथा परस्पर लाभकारी प्रयासों के आधार पर अपने संबंध विकसित करने की कोशिश की है। दुर्भाग्यवश हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे एक पड़ोसी देश के साथ विश्वास पर आधारित संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। हमारा दृष्टिकोण व्यवहारिक है। हमें विश्वास है कि परिपक्व राष्ट्रों को आपसी मतभेद का स्थायी एवं व्यवहारिक हल केवल शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही ढूंढना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आक्रामक बल प्रयोग का अब कोई स्थान नहीं है। पैरा। राष्ट्रपति महोदय, जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को आपसी
हितों के बिंदुओं से ऊपर उठकर दोनों के संयुक्त विजन पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस वक्तव्य पर हमने कल हस्ताक्षर किए हैं वह इस दिशा में पहला कदम है। हमें अपने बीच मित्रता का एक जीवंत और अनूठा उदाहरण पेश करना चाहिए। आज लाखों भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। आपके देश में उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने का मौका दिया है। इसके बदले वे हर एक क्षेत्र में आपके देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। यह सहभागिता सरकारों पर निर्भर नहीं है, यह प्रतिदिन का आपसी कामकाजी संबंध है। इस सहभागिता से दोनों पक्षों को लाभ होगा। यह भी संतोष की बात है कि दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू के समाधान हेतु सहयोग देना शुरू कर दिया है। पैरा आतंकवाद की समस्या, जिसका संबंध चरमपंथ की विचारधाराओं से जुड़ा है तथा जिसे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के जरिए वित्त पोषण किया जाता है, आज राष्ट्रों के लिए एक बड़ी समस्या चुनौती बनी हुई है। आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम इस बुराई, जिसकी बुनियाद घृणा और हिंसा पर टिकी है तथा जो लोकतंत्र के आदर्शों के बिल्कुल विरुद्ध है, की जड़ पर प्रहार करने का पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं। हम संतुष्ट नहीं हो सकते, न ही हम ये वायदे सहन कर सकते हैं कि हम सही निर्णय लेने के बिना इन्हें पूरा नहीं कर सकते। वे अप्रचलित क्षण होंगे। जनता हमसे कार्य की आशा करती है, मुझसे ऐसा करने की आशा रखते हैं तथा वे आपसे भी ऐसा करने की आशा करते हैं। वे ऐसे आवश्यक निर्णय लेने की आशा करते हैं। पैरा सभापति महोदय, इस संस्था की रजत जयंती के अवसर पर एक नए सभागार का शिलान्यास कराना वास्तव में प्रसन्नतादायक है। शिलान्यास का कार्य अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमें बस एक बटन दबाना पड़ता है और किसी प्रस्तर खंड तक आने जाने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे समय में आयुर्विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, विशिष्ट है गत 25 वर्षों में, और हमें इस उन्नति से बहुत लाभ पहुंचा है। भारत में चिकित्सा संस्थान अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर और नर्सें तैयार हो रही हैं जिनकी तुलना दुनिया के किसी भी ऐसे देश के डॉक्टरों और नर्सें से की जा सकती है जहां चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित है। पैरा यह कुछ सीमा तक सुविधाजनक है तो कुछ अर्थों में असुविधाजनक भी है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हमारे कुछ ऐसे लोग अन्य देशों की ओर खिंच जाते हैं। अगर वे थोड़े समय के लिए किसी विकासशील देश को मदद के लिए जाते हैं और भारत को विदेशी मुद्रा भेजते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर वे जाकर पाश्चात्य देशों में बस जाते हैं जहां उनके अपने ही लोगों की कोई कमी नहीं है तो यह हमारे लिए अहितकर है, क्योंकि उनकी सेवाओं की भारत के करोड़ों लोगों को बड़ी आवश्यकता है। पैरा एक अन्य समस्या यह है कि आयुर्विज्ञान जितना ही उन्नत तथा सूक्ष्म हो जाता है और अधिक संख्या में लोग जटिल विशेषताओं की ओर आकर्षित होते जाते हैं और ऐसे लोग आमतौर पर सामान्य चिकित्सा या उन सामान्य रोगों के उपचार को हेय समझने लगते हैं जिन्हें अपेक्षाकृत गरीब तथा बहुसंख्यक लोगों में पाया जाता
है, हमें जरूरत है एक तरह के संतुलन की। ठीक वैसे ही जैसे उद्योगों के क्षेत्र में हमारे भारी उद्योग भी चाहिए और साथ ही हमारे देश की इस समय जो स्थिति है उसमें मझौले, लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग तथा गृह शिल्प की भी आवश्यकता है। पूर्ण विराम।